दोस्तों, तो आज हम लोग ये दर्पण का अगला क्वेश्चन करते हैं। न्यूमेरिकल का ये क्वेश्चन है कि एक उत्तल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी हुई है। इसका प्रतिबिंब दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण के पीछे बनता है। दर्पण की फोकस दूरी निकालें। हम लोगों को क्या निकालना है? फोकस दूरी। यहाँ पर जो दिया गया है वो फोकस दूरी है। वस्तु की कहाँ रखा गया, इसका ये पोजीशन दिया हुआ है, और प्रतिबिंब जो है वो कहाँ पे है, इसका दिया गया है। तो हम लोग को इस पर ध्यान देना है। दर्पण सूत्र से हम लोग जानते हैं, दर्पण सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है? 1/f = 1/v + 1/u। तो ये तो इससे बन जाएगा। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट वाली बात ये है कि हम लोगों को यहाँ पर जो साइन लेना है, जिसमें किसमें प्लस लेना है, किसके साथ में माइनस लेना है, ये हम लोग को जानना ज़रूरी है। तो हम आप लोग को बता चुके हैं कि एक ये कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण के बारे में। तो हम लोग उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब ये बनाते हैं। ये हमारा क्या हो गया? ये उत्तल दर्पण हो गया है। उत्तल दर्पण है तो ये वाला है, ये उत्तल दर्पण है। तो इसका सेंटर किधर है? इसका सेंटर इधर है। मतलब कि इसकी जो फोकस दूरी होगी वो इधर होगी। अगर इधर लेते हैं कुछ भी तो वो हमारा नेगेटिव में जाएगा। हम लोग साइन में भी सीख चुके हैं ये वाला कि यहाँ पे 0 0, इसके इधर दाएं तरफ क्या पॉजिटिव में जो भी रहेगा उसको पॉजिटिव में लेना है। अगर इसके बाएं तरफ कुछ हो तो इसके नेगेटिव लेना है, और ये ऊपर अगर हो तो उसको पॉजिटिव में, और नीचे में हो तो नेगेटिव में लेना है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एक उत्तल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। अच्छा, इसके अगर हम दाएं साइड में अगर हम वस्तु को रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब बनेगा ही नहीं, क्योंकि ये कोटेड है, मतलब ये पेंट किया हुआ है। तो वस्तु को हम लोग इधर कहीं रखते हैं। वस्तु को हम लोग रखेंगे कहाँ पे? 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रख रहे हैं। 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रख रहे हैं। तो ये हम लोग जो इस साइड में लेंगे इसका, ये वाला, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा नेगेटिव हो जाएगा। ये हम लोग को नेगेटिव साइन के साथ में लेना पड़ेगा u को। तो यहाँ पे हम लोग को क्या निकालना है? फोकस दूरी 1/f = 1/v। अब हम लोग v पे चलते हैं। v क्या? प्रतिबिंब दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो 12 सेंटीमीटर की दूरी पर किधर है? दूरी पर दर्पण के पीछे बनता है। कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे। तो दर्पण के पीछे मतलब कि इधर बनता है। तो इधर बनने का मतलब होता है कि हम लोग को उसके साथ में पॉजिटिव साइन के साथ इसको लेना पड़ेगा। इसको पॉजिटिव साइन के साथ क्या लेना है? 1/12। इसको इसके साथ क्या लेना है? नेगेटिव 1/1/20। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। हम लोग देखते हैं ये हम लोग को एक चीज़ हम लोग को यहाँ से बस जो निकलेगा उसके साइन के साथ हम लोग को ये समझना है कि उत्तल दर्पण का जो फोकस दूरी होगा हम लोग के हिसाब से, ये अगर इसकी फोकस दूरी इधर है तो पॉजिटिव होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव। हम लोग देखते हैं कि इसका क्या, ये इसका साइन जो आएगा वो पॉजिटिव में आता है या नहीं आता है। यहाँ से देखते हैं 1/12 और 20 कैल्शियम लेना है। क्या हो जाएगा? ये 12/60 हो जाएगा। ये +5 -20 × 60, 20 × 60, ये हो जाएगा +2/60, मतलब ये 30। तो जो हमारा f निकला वो क्या निकला? +30। तो ये हम लोग को पता चल गया यहाँ से कि ये 30 क्या बता रहा है? ये 30 बता रहा है उसकी दूरी, इसकी फोकस दूरी क्या होगी अब उत्तल दर्पण की? ये उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो हो जाएगी वो 30 होगी। और ये प्लस हमें बता रहा है कि वो दर्पण के आगे होगी या फिर दर्पण के पीछे। तो ये हमें क्या बता रहा है? दर्पण के पीछे। तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? उस साइड में होगी, मतलब ये दर्पण के दाहिनी साइड में होगा। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न हम लोगों के पास ये है कि किसी गोलीय दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हुई किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 60 सेंटीमीटर पर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी क्या होगा? तो हम लोग को यहाँ पर फिर वही वाला फॉर्मूला है दर्पण सूत्र से 1/f = 1/v + 1/u। 1/u हमें ये बताया गया है। बोलता है ये किसी गोलीय दर्पण के, ये उत्तल और अवतल कुछ भी हो सकता है। दर्पण के सामने कोई भी दर्पण हो, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, कोई भी हो, हम लोग को वस्तु को हमेशा कहाँ रखते हैं? वस्तु दर्पण के सामने जब रखते हैं, ये सामने रखते हैं, तो हम लोग क्या लेते हैं? u के साथ में। u हमेशा नेगेटिव में ही होता है, क्योंकि हम लोग इसको, ये जो कोऑर्डिनेट है इसके बाएं साइड में लेते हैं। तो इसके कारण से हम लोग u को हमेशा नेगेटिव में लेते हैं। तो यहाँ से तो हमारा u निकल गया। u क्या निकल गया? माइनस में। ये v का क्या करना है?
तो ये प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो दर्पण के पीछे बन रहा है। हम लोगों को दिया गया कि दर्पण के पीछे 60 सेंटीमीटर बन रहा है, चाहे वो ये दर्पण हो चाहे इस दर्पण हो, इस दर्पण के पीछे ही बने चाहे इधर बने, बनेगा यहाँ पे या मान के ये इधर ही। तो इधर हम लोग को क्या लेना है, भी को पॉजिटिव में लेना है। किस में लेना है हम लोग को, भी को पॉजिटिव में लेना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे भी को पॉजिटिव में लेते हैं 1/60, किस में, प्लस में। तो हम लोग को यहाँ पर फोकस दूरी जो हम लोग को ये निकालने के लिए दिया गया था ये हम लोगों को मिल जाएगा। तो हम लोग यहाँ से देखते हैं इसका क्या हो जाएगा, 15 और 60 का एलसीएम 60 हो जाएगा, 60 प्लस में 1 माइनस में 15 × 60, इसको करेंगे तो क्या जाएगा ये -3/60। हम लोग जब इसको काटेंगे तो f इक्वल टू -20 ये 20 तो हमें ये बता रहा है कि इसकी फोकस दूरी 20 होगी, लेकिन ये माइनस में क्या बता रहा है, ये माइनस में बता रहा है कि इसकी जो फोकस दूरी होगी वो किस दिशा में होगी, ये बाएं ओर होगी। कहाँ पर होगी, बाएं ओर। तो हम लोग किसके बाएं ओर होता है, इसके फोकस किधर, किस दर्पण का जो है वो फोकस बाएं ओर होता है दर्पण के। तो अब उत्तल दर्पण के जो है, उत्तल दर्पण का फोकस जो है वो उसके दाएं तरफ होता है। किधर होता है, दाएं तरफ होता है। इसका जो है ये बाएं तरफ होता है। तो हम लोग कहेंगे ये अवतल दर्पण का। अगर हम लोगों को यहाँ पर दर्पण की प्रकृति पूछी जाती है कि दर्पण कैसा है, तो दर्पण कैसा हो जाएगा, अवतल दर्पण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण हो जाएगा। तो हम लोग दोस्तों देख रहे हैं, हम लोग सभी क्वेश्चन को ठीक ठाक कर पाते हैं। और क्वेश्चन को करने के बाद हम लोग क्या देखते हैं कि हम लोग उसका सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो होता है वो ये फॉर्मूला पे सारा क्वेश्चन तो बन तो जाता है, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम जो आता है वो हमें साइन लेने में आता है। तो हम साइन लेने का आप लोग को ये कॉन्सेप्ट बता चुके हैं कि कैसे करके किसका पॉजिटिव लेना है, किसके साथ नेगेटिव साइन लेना है। ये हम आप लोगों को एक क्वेश्चन देते हैं। दोस्तों हम लोगों के सामने एक प्रश्न है ये कि एक अवतल दर्पण के सामने उसके अक्ष पर 10 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। हम लोगों के पास यहाँ पे एक नया चीज़ आया है, ये आवर्धित। ये क्या आया है, आवर्धित या आवर्धन। इसको हम लोग m से सूचित करते हैं, m से दिखाते हैं, और इसको आवर्धन कहते हैं। ये होता क्या है, तो ये जो होता है वो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं, फिर से समझिएगा। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग क्या करते हैं, आवर्धन कहते हैं। ये प्रतिबिंब की ऊंचाई, ये वस्तु की ऊंचाई, इसी के अनुपात को हम लोग आवर्धन कहते हैं। ये प्रतिबिंब की ऊंचाई और ये वस्तु की ऊंचाई, या तो फिर हम लोग आवर्धन के हम लोग लेते हैं ये आवर्धन इक्वल टू -v/u। -v/u क्या होता है हम लोग जानते हैं। v जो हम लोग का होता है वो प्रतिबिंब की दूरी होते हैं, मतलब प्रतिबिंब की स्थिति वो है कहाँ पे, वो साइन के साथ में हम लोग को लेना है। इसमें भी हम लोग को साइन के साथ में लेना होता है। और u जो है वो वस्तु की दूरी होता है, इसको भी हम लोग को साइन के साथ में लेना है। तो आइए हम इस प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ से ये मतलब ये बस प्रतिबिंब की दूरी और ये वस्तु की दूरी के अनुपात को भी आवर्धन कहते हैं। यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि एक अवतल दर्पण के सामने उसके अक्ष पर ये अवतल दर्पण हो गया। दोस्तों हम लोग जब भी प्रश्न बनाएं तो दर्पण बना लेना चाहिए, एक छोटा सा ही बना ले, लेकिन हम लोगों को बना लेना चाहिए। और 10 सेंटीमीटर की दूर रखी, इसमें क्या है 10 सेंटीमीटर की दूर, वस्तु हम लोग को हम इधर रखते हैं, यूँ हम लोग को दिया गया क्या है 10 सेंटीमीटर की रखी गई है। 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। कहाँ बनता है, 3 गुना बनता है। मतलब ये m हम लोग को दिया गया है क्या कि 3 आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक है। तो दोस्तों हम लोग एक वीडियो हम आप लोगों को दिए थे कि कौन वस्तु को हम लोग को कहाँ पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है,
उसकी प्रकृति क्या होता है, छोटा होता है, सीधा होता है, उल्टा होता है। तो उसमें हम आप लोग को बताए थे ये वास्तविक का मतलब होता है कि वो दर्पण के हमेशा बाएं तरफ बनता है, दर्पण के हमेशा बाएं तरफ बनता है। तो हमारा भी इधर ही कहीं पे होगा, कितने कहाँ पे है, इधर ही कहीं पे होगा। तो हम लोग इसको माइनस है, ये माइनस भी के साथ में प्लस साइन माइनस साइन लेना पड़ेगा हम लोग को, माइनस भी। और ये यू हम लोगों को क्या लेना है, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 10 लेना है। इसके साथ कौन सा साइन लेना है, माइनस लेना है। दोस्तों हम लोग यहाँ पे इस फॉर्मूला का यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों को ऊंचाई नहीं दिया गया है, वस्तु की दूरी दी गई है, इसलिए हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करें। जब हम लोगों की ऊंचाई दिया हुआ हो तो हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, और हम चाहें तो इसकी ऊंचाई यहाँ से निकाल भी सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 10, तो इसको हम लोग करते हैं तो क्या आ जाता है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और 10 दिए 30, मतलब v इक्वल टू -30, v इक्वल टू -30। मतलब ये हमारा जो वस्तु की प्रतिबिंब बनेगी वो -30 पे बनेगी। मतलब ये वस्तु के दर्पण के बाईं ओर कितने पर, 30 डिग्री। ये हमें दिखा रहा है कि ये क्या दिखा रहा है, माइनस माइनस में दिखा रहा है कि दर्पण की ये बाईं ओर बनने वाला है। ठीक है, और प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, तो प्रतिबिंब की स्थिति हम लोग जान लिए हैं, यहाँ पर होगी। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों हम लोगों के पास ये अगला प्रश्न है कि एक अवतल दर्पण द्वारा बने वास्तविक प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का 4 गुना है। यदि दर्पण से वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर हो तो दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। यहाँ पे ये जो 4 गुना दिया है ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आवर्धन हो जाएगा। मतलब ये आवर्धन बराबर क्या हो जाता है, आवर्धन हम लोग कैसे पहचाने कि वो आवर्धन हो गया, मतलब m हो गया। तो हम लोग देखते हैं क्या कि ये वस्तु की ऊंचाई, वस्तु का आकार हो गया ये, और ये उसके प्रतिबिंब का आकार हो गया। या तो फिर ये होता है कि -v/u, मतलब प्रतिबिंब की दूरी और ये वस्तु की दूरी, ये दोनों हो गया है। तो हम लोगों को देखना ये है कि इसमें से हम लोगों को दिया क्या है। तो आवर्धन हम लोगों को दिया है 4 गुना है, कितने हैं, 4 गुना है। मतलब ये हमारा ये हमारा 4 गुना दिया हुआ है, और हम लोग को दिया गया है कि जितनी वस्तु है उसकी ये 4 गुना है। यहाँ से एक अवतल दर्पण द्वारा बने वास्तविक प्रतिबिंब का आकार, ये प्रतिबिंब का आकार जो है ये 4 हो गया, और वस्तु का आकार 1 मान लेते हैं तो इसी का 4 गुना है। मतलब ये हमारा आवर्धन 4 दिया गया है यहाँ से। अब देखिए हम लोगों को क्या करना है कि इसमें हम लोगों को दिया गया कि वस्तु को दर्पण से कितने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। एक अवतल दर्पण है तो कहाँ पे रखा गया, 10 इसी पे रखा गया है। तो यहाँ से हम लोगों को क्या निकालना है, -v/u। u हम लोग को यहाँ पर कर रहे हैं क्या, ये u हम लोग को -10 लेना है। ये 10 u हम लोग को 10 दिया हुआ है, और माइनस हम लोगों को अपने सोच से लेना है, यहाँ से साइन देखना है, माइनस हो गया। ये भी हम लोग को निकालना है, ये भी हम लोगों को निकालना है। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं 10 जगह 40, मतलब -40, और यहाँ से भी करेंगे तो v इक्वल टू -40, v इक्वल टू क्या हो जाएगा, -40 हो गया। v इक्वल टू हम लोग का क्या, -40 आ गया। हम लोगों को निकालना क्या था, दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी निकालना है। तो हम लोग दर्पण सूत्र से निकाल लेंगे, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो 1/f हम लोग को फोकस दूरी निकालना है, v को क्या लेना है, v हम लोग को निकल गया है 40, ये माइनस उसका एथी बता रहा है -40, प्लस u हम लोग को निकाल चुके हैं, हम लोग का u हम लोग का 10 है, -10। मतलब यहाँ से अगर हम लोग लेते हैं तो इसका 40 हो जाएगा। ये 1 -1 10 जगह 40 -4, मतलब -5/40। तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 5 40 -8। तो 8 हमारा फोकस दूरी हो गया, और ये हमें साइन क्या दिखा रहा है कि हमारा फोकस दूरी किधर, फोकस किधर होगा, दर्पण के बाईं ओर होगा। तो दोस्तों हम लोग ये देखे हैं, आज भी 4 प्रश्न किए हैं। अगला प्रश्न हम अगला दिन करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।